फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इन ईच ऑफ द गिवन फिगर टू लाइन एल एंड एम आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल टी, फाइंड वेदर एल एंड एम आर पैरेलल। देखो एल और एम तो पैरेलल लाइन है, ये दिखने में तो पैरेलल ही दिख रही हैं, लेकिन हमें चेक करना है पैरेलल है या नहीं है। देखो एल एंड एम और ये जो टी है वो ट्रांसवर्सल है, तो हमें ये फाइंड करना है कि एल और एम पैरेलल है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों ये मैंने हेडिंग लिख ली है और ये मैंने दो डायग्राम बना लिए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे हमारा ये क्या हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन पे हमारा लीनियर पेयर भी बन सकता है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे 40 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो 40 डिग्री ही होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर भी बन रहा है, 130 डिग्री का ये साइड बन रही है, तो ये साइड कितने की होगी। तो हम जानते हैं लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम 130, इसका नाम एंगल 1 दे देते हैं और इसका नाम एंगल 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 कितना है, 130 डिग्री है, और एंगल 2 कितना है हमें पता नहीं, फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 50 डिग्री आ गई है ना। तो ये आ गया हमारा एंगल नंबर 2, 50 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल 50 डिग्री है और ये वाला एंगल 40 डिग्री है। देखो ये हमारे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, टी हमारे एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इंटीरियर और अपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। तो ये वाला 50 डिग्री है तो ये वाला 40 डिग्री है, ये दोनों ये अपोजिट हैं, ये 40 है ये 50 है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। और हम जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम बिल्कुल इक्वल आता है, मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही आना चाहिए, लेकिन ये तो 50 डिग्री आया है, तो मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, ये पैरेलल लाइन आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 40 डिग्री नॉट इक्वल टू एंगल नंबर 50 डिग्री, एंगल नंबर 2 मतलब 50 डिग्री, तो ये आपस में क्या नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है। दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये हमारा आंसर 40 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है 50 डिग्री, तो मतलब ये आपस में पैरेलल नहीं है। इसी तरीके से अगला पार्ट भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है, ना, और देखो ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। सही बात है, लीनियर पेयर हमें बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और आप देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है, मतलब इन दोनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा तभी ये आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो हम ऐड करके देख लेते हैं फटाफट से। 100 एंगल 145 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो हमारा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। ये हमारा इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए। अब देखो 145 में अगर 35 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 4 3 7 1 कैरी 8 और 1, 180 डिग्री आ गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये हमारा आंसर 180, इन दिनों का सम आ गया 180 डिग्री। मतलब ये आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे लिख लेंगे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसी तरीके से अगला पार्ट भी देख लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है, एल और एम हमें पता लगानी है पैरेलल हैं या फिर नहीं है। अब देखो ये 125 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा 125 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हम जानते हैं को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इन दोनों को। 125 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आएगा,
185 डिग्री आएगा, जो कि 180 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 125 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हमारा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ रहा है 185, जो कि नॉट इक्वल है 180 डिग्री के। तो मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो इसी तरीके से हमारे तीनों पार्ट हो गए हैं अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आया हो क्वेश्चन नंबर 15, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।